रेडियो पर पीएम मोदी के मन की बात प्रोग्राम में आज फिर जी न्यूज की गूंज सुनाई दी। पीएम ने देश में नोटबंदी के जिक्र के दौरान गुजरात के सूरत में हुई उस शादी की चर्चा भी की जो सिर्फ 500 रुपए में की गई और जिसमें बारातियों को सिर्फ चाय पिलाई गई थी। जी न्यूज ने इस शादी से जुड़ी खबर को दिखाया था। देश के नंबर 1 प्रोग्राम डीएनए में भी इस खबर का पूरा विश्लेषण किया गया था। डीएनए में दिखाया गया था कि कैसे काले धन के कुबेरों को अंगूठा दिखाकर सूरत के भरत और दक्षा ने सिर्फ 500 रुपए में शादी कर मिसाल कायम की थी। सिर्फ 500 रुपए में शादी कर मिसाल कायम करने वाली दक्षा मन की बात में पीएम के शादी के जिक्र करने से बेहद खुश है। दक्षा का कहना है कि जिस चाय पर पीएम मोदी चर्चा करते हैं उसी चाय पर उन्होंने शादी करने की सोची। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि मोदी जी तक हमारी ये शादी हुई, जो हमारी डेट फिक्स हो चुकी थी शादी की, और बाद में हमें पता चला कि अब 500 और 1000 की नोटें सारी बंद हो चुकी है। फिर हमने वो नोट बंद होने के कारण ही जिस चाय पे मोदी जी चर्चा करते हैं उसी चाय पे हमने शादी करने का निर्णय किया। फिर हमारी फैमिली को और हमारे ससुराल वाले को और हमारे जो समाज के लोग हैं उन लोगों को मैंने बात की कि क्यों ना हम ऐसे सिंपल तरीके से चाय पे ही शादी करें। फिर उन लोगों ने हमें सपोर्ट किया कि आपना अच्छी तरह आपका निर्णय जो है वो अच्छा है। फिर उन लोगों के सपोर्ट के कारण हमारी शादी चाय पे हो गई। हम बहुत ही खुश हैं कि मोदी जी तक हमारा ये संदेशा पहुंचा और उन लोगों ने हमारी प्रशंसा की। वो बात जान के ही हमें बहुत खुशी हुई, हमने और हमारी फैमिली वाले को। और आजकल शादियों का मौसम चल रहा है, आप सब जानते होंगे। आप लोगों ने बहुत सारी शादियां हो सकता है अटेंड करनी शुरू भी कर दी हों इस मौसम में। हो सकता है आपके घर में भी या आपके किसी रिश्तेदार या दोस्त के यहाँ शादी हो भी रही हो। शादी एक खुशी का मौका होता है जिसमें पूरा परिवार, दोस्त और रिश्तेदार वर वधू के सुखी जीवन की कामना करते हैं। अगर आपके घर में किसी की शादी है तो हम वर वधू को सुखी वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं देना चाहते हैं और इसी शुभकामना के साथ हम ये विश्लेषण आज आप सब के लिए शुरू कर रहे हैं। भारत में शादी का आयोजन किसी बड़े उत्सव की तरह होता है जो कई दिनों तक चलता है। ज्यादातर शादियों में सैकड़ों की संख्या में मेहमान आते हैं। कई शादियों में तो जो बड़ी शादियां होती हैं हजारों की संख्या में भी मेहमान आते हैं। बड़े पैमाने पर खाने पीने का इंतजाम किया जाता है, सजावट होती है, मेहमानों को रिटर्न गिफ्ट्स भी दिए जाते हैं। कई जगह रिश्तेदारों को शगुन के लिफाफे और तोहफे दिए जाते हैं, कपड़े दिए जाते हैं। आपने गौर किया होगा इनमें से ज्यादातर कामों के लिए कैश यानी नकद राशि का इस्तेमाल किया जाता है। मध्यवर्गीय परिवारों में शादी में इस्तेमाल होने वाला ज्यादातर पैसा लड़की और लड़के के माता पिता की गाढ़ी कमाई का होता है। शादियों में लोग अपनी बचत या सेविंग्स का इस्तेमाल करते हैं, अपने एफडी तोड़वा लेते हैं, अपना पीएफ निकलवा लेते हैं। पैसे ना होने पर कई बार माता पिता को कर्जा भी लेना पड़ता है। जो पैसा आप शादी में खर्च करते हैं वो आप ही की अपनी गाढ़ी कमाई होती है जिस पर आप सरकार को टैक्स भी दे चुके होते हैं। लेकिन यही पैसा जब शादी के कार्यक्रमों पर खर्च होता है तो सारा काम कैश में होने की वजह से इसका इस्तेमाल ब्लैक मनी की तरह होने लगता है। आपकी मेहनत का पैसा केटरर्स, बैंड वाले, मैरिज हॉल वाले, बैंक्वेट्स और डेकोरेशन का इंतजाम करने वालों की जेब में चला जाता है। अर्थव्यवस्था के ब्लैक होल में पहुंच जाता है जिसे आप काला धन भी कहते हैं। आपने कभी इस बारे में सोचा नहीं होगा, लेकिन आप असल में काला धन पैदा करने में अपना एक रोल निभा रहे होते हैं। उस वक्त जो पैसा आप शादी ब्याह में खर्च करते हैं इस पैसे का असल में कोई हिसाब किताब भी नहीं होता। इस पर कोई टैक्स नहीं दिया जाता। आपने तो टैक्स दे दिया अगर आपने अपनी गाड़ी कमाई का इस्तेमाल किया है, लेकिन जो व्यक्ति आपसे पैसा ले रहा है शायद वो टैक्स ना देता हो। यानी ये पैसा देखते ही देखते ब्लैक मनी में बदल जाता है। शादी एक मंगल कार्य है और शादियों में काले धन के इस्तेमाल को शुभ नहीं माना जा सकता। और इसी भावना का सम्मान करते हुए सूरत के एक जोड़े ने अपनी शादी सिर्फ 500 रुपए में आयोजित कर ली। 500 रुपए में शादी करने वाले वर वधू के नाम हैं दक्षा और भरत। ये दोनों उन युवाओं के लिए एक मिसाल है जो अपनी शादी पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। सूरत के इस जोड़े ने अपनी शादी में आने वाले मेहमानों को सिर्फ चाय पिलाई और पानी पिलाया। इसके अलावा जिस सामुदायिक केंद्र में ये शादी हुई उसका किराया चुकाया गया। ये शादी उन लोगों के लिए एक मिसाल है जो अपनी शादी में हजारों लाखों रुपए का खर्च कर देते हैं, कई बार उधार लेके भी खर्च करते हैं। और ये खर्चा सिर्फ समाज को प्रभावित करने के लिए होता है, लोगों को दिखाने के लिए होता है, लोगों के बीच अपनी शान बघारने के लिए किया जाता है।
ये विडंबना है कि भारत के कुछ युवा नई सोच के तहत शादी का खर्च कम कर रहे हैं, तो कई राजनेता और अमीर लोग अपने बेटे बेटियों की शादियों में करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा देते हैं। पिछले दिनों बेंगलोर में एक ऐसी ही शाही शादी का आयोजन हुआ था जिसमें कथित तौर पर 500 करोड़ रुपए खर्च किए गए। सबसे बड़ा विरोधाभास ये है कि शादियों पर इतना शाही खर्च उस देश में हो रहा है जहां हर रात 20 करोड़ लोग भूखे पेट सोने पर मजबूर हैं, जिस देश को गरीब देश माना जाता है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में शादियों का बाजार 3,40,000 करोड़ रुपए का है और यह बाजार हर साल 25 से 30% की रफ्तार के साथ बढ़ रहा है। शादियों के दौरान बहुत ज्यादा मात्रा में कैश का यानी नकद पैसे का इस्तेमाल होता है। कैश का सबसे ज्यादा इस्तेमाल दहेज देने में होता है। काला धन और दहेज दोनों ऐसी सामाजिक बुराइयां हैं जिनसे हमें छुटकारा पाना ही होगा। भारत में हर साल 1 करोड़ 20 लाख शादियां होती हैं। हमने इन शादियों में होने वाले खर्च का औसत निकालने की आज कोशिश की है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2015 में भारत में 78% लेन देन कैश की शक्ल में हुआ था। हमने आपको पहले भी बताया कि भारत में शादी का बाजार 3,40,000 करोड़ रुपए है। ऐसे में अगर ये मान लिया जाए कि इसमें से 78% रकम कैश के रूप में है, तो 1 करोड़ 20 लाख शादियों के जरिए करीब 2,65,000 करोड़ रुपए का लेन देन कैश में हुआ है, नकद हुआ है। ये ऐसी रकम है जिसका कोई हिसाब किताब किसी के पास नहीं है और इस पर कोई टैक्स भी नहीं दिया जाता, यानी आप इसे ब्लैक मनी भी कह सकते हैं। इस आंकड़े को अगर प्रत्येक शादी के हिसाब से निकाला जाए तो हर शादी पर औसतन 3 लाख रुपए का खर्च आता है और इसमें से 78% यानी 2,34,000 रुपए का लेन देन कैश में होता है। ये वो खर्च है जो खाने पीने, सजावट, बैंड, शादी के लिए हॉल इत्यादि पर खर्च किया जाता है। इसमें दहेज, तोहफे और शगुन शामिल नहीं है। जी मीडिया के अखबार डीएनए की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में एक मध्य वर्गीय परिवार सब कुछ मिलाकर एक शादी पर औसतन 10 लाख रुपए खर्च करता है। एक अन्य आंकड़े के मुताबिक भारत में पूरे जीवन में कमाई गई संपत्ति का 20% विवाह के आयोजन पर खर्च होता है। यह आंकड़ा एक विवाह को आधार बनाकर निकाला गया है। सोचिए, जिनके घर में कई कई शादियां होती हैं, उन्हें कितना पैसा खर्च करना पड़ता होगा। यहाँ यह ध्यान रखना होगा कि कुछ शादियां बहुत कम पैसे में हो जाती हैं, जबकि कुछ शादियों में लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। इसलिए हमने सिर्फ एक औसत निकालने की कोशिश की है। ज्यादातर लोग जीवन में एक बार ही शादी करते हैं, एक ही बार विवाह करते हैं, इसलिए हर कोई चाहता है कि उसकी शादी यादगार रहे। लेकिन यहाँ ये ध्यान भी रखना जरूरी है कि काले धन का इस्तेमाल करते करते शादियां ऐसे सामाजिक महोत्सव में न बदल जाएं जहां नाच गाकर काला धन सफेद कर दिया जाता है। शादी अक्सर जीवन में एक बार ही होती है, इसलिए हर कोई इसे यादगार बनाना चाहता है। कोई शाही तरीके से शादी करके ऐसा करता है, कोई लजीज खाना परोसकर ऐसा करता है, कोई हजारों की संख्या में मेहमानों को बुलाकर ऐसा करता है। डांस, म्यूजिक, शगुन, परंपराओं और ढेर सारे आशीर्वाद को मिलाकर संपन्न होता है एक शुभ विवाह। लेकिन क्या सिर्फ ये चमक ही शुभ विवाह की पहचान है? क्या शादी के नाम पर लाखों करोड़ों का खर्च करने के बाद ही 7 वचन निभाए जा सकते हैं? अगर आपको लगता है हां, तो आपको सूरत में भरत और दक्षा की शादी में जरूर जाना चाहिए था। दक्षा और भरत ने नोटबंदी की परवाह किए बगैर शादी की और सिर्फ 500 रुपए में मेहमान नवाजी करते हुए मेहमानों को चाय और पानी पिलाया। 500,000 નોટ બંધ થઈ ગયેલી તો હવે કેવી રીતના કરવાનું આપણે લગ્ન? એટલે ચા પાણીથી બતાવવું પડે ને પછી। अच्छी तरह से सोचा कि हम जो भी फैसिलिटी से अच्छी तरह से शादी करने वाले थे
वो नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, हम शादी सिंपल रीत से हम शादी कर लेते हैं। फिर हमने सोचा कि हम चाय और पानी में ही शादी कर देंगे, और जो धूमधाम करनी थी, सब करना था, वो सब हमने छोड़ा, क्योंकि अभी निर्णय ऐसा लिया है तो डेट भी फिक्स हो चुकी थी, सबको बुला लिया था, तो क्या कर सकते थे। हालांकि जिस सामुदायिक केंद्र में यह शादी हुई उसका किराया जरूर दिया गया, लेकिन इन दोनों ने यह साबित कर दिया कि शादी का बंधन निभाने के लिए मोटे खर्चे की नहीं बल्कि अच्छी सोच की जरूरत होती है। लेकिन भारत में शादियों के नाम पर हद से ज्यादा खर्च किया जाता है। गहने, दहेज, तोहफों, शगुन और खाने पीने पर पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। देखिए, हमारे इंडियन कल्चर में हम लोग हमेशा से काफ़ी शौकीन रहे हैं शादियों के लिए, और कहा जाता है कि इंडियंस या तो मकान में इन्वेस्ट करता है और या फिर सेव करता है अपनी बेटी की शादी के लिए। तो वो एक पर्सनल एम्बिशन पालता है जिस दिन से उसकी बेटी पैदा होती है घर में, कि उसे अपनी बेटी की शादी अच्छे से अच्छी करनी है। तो जिसकी जितनी हैसियत होती है, जितना जितना अफोर्ड कर सकता है, वो चाहे एक बग्गी में करे, चाहे बलून में करे, चाहे हेलीकॉप्टर में करे, वो करता है। भारत में एक मध्यम वर्गीय परिवार में एक शादी पर 10 लाख रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। इनमें से ज्यादातर रकम का इस्तेमाल कैश की शक्ल में होता है, यानी वर वधु को आशीर्वाद तो मिल जाता है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को मिलता है काला धन, और ये काला धन देश की अर्थव्यवस्था को मंगलमय नहीं होने देता। रफ एस्टिमेट ये भी लगा लें कि एक एवरेज शादी इस देश में करीब 5 लाख रुपए खर्च होते होंगे। मैं बड़ी छोटी सब मिला के एक एवरेज लेके चल रहा हूँ। तो अगर आपके पास 1.25 करोड़ की शादी है और 5 लाख अगर आपका एवरेज खर्चा है, तो शादियों पे इस देश में कम से कम 6 लाख से लेकर 7 लाख करोड़ का हर साल खर्चा होता है। ये इतनी बड़ी इकोनॉमी है। भारत में शादी विवाह जैसे कार्यक्रम में खर्च अपनी मर्जी से कम और सामाजिक दबाव के तहत ज्यादा किया जाता है, और नतीजा ये होता है कि हर माता पिता अपनी जिंदगी भर की पूंजी का 20% बेटे या बेटी के विवाह पर खर्च कर देते हैं, और खून पसीने की ये कमाई शादी की चकाचौंध के बीच कब काले धन में बदल जाती है किसी को पता भी नहीं चलता। और वो एक पूरा सिस्टम बना हुआ था, वो सिस्टम के हिसाब से कैश पेमेंट्स वर ओके बाय लॉ आल्सो एंड बाय सोसाइटल नॉर्म्स आल्सो, सो दैट्स व्हाई कैश पेमेंट्स यूज्ड टू बी मेड। बट नाउ आई थिंक ट्रेंड विल चेंज। इसमें बहुत इफेक्ट पड़ेगा, हमारी इंडस्ट्री पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। पीपल will be able to spend only that much that they have in bank. जितना बैंक में है उतना ही वो स्पेंड कर पाएंगे। तो आई थिंक उसका इफेक्ट डेफिनेटली पड़ेगा। सरकार ने 1000 और 500 के नोट बंद करके इस अशुभ प्रथा को रोकने की जरूर कोशिश की है, लेकिन यह कोशिश तभी सफल होगी जब लोग खुद नई सोच और नए नजरिए को परिणय सूत्र में बंधने देंगे। दिल्ली से यशस्विका के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यहाँ पर आपको यह भी पता होना चाहिए कि भारत में शादियों के किस कार्यक्रम पर कितना खर्च किया जाता है, यानी शादियों में जो खर्चा होता है उसका ब्रेकअप क्या होता है। एक मैट्रिमोनियल कंपनी के मुताबिक सबसे बड़ा हिस्सा यानी करीब 24% खाने पर खर्च होता है, 16% सजावट पर, 12% वेन्यू यानी शादी की जगह पर, 9% हनीमून पर, 8% खर्चा मनोरंजन यानी नाच गाने और डीजे पर खर्च होता है, जबकि 7% मेहमानों के ठहरने की व्यवस्था पर, 7% वेडिंग प्लानर पर, 5% खर्चा तोहफों पर होता है, 4% खर्चा वीडियोग्राफी पर होता है, 3% ट्रांसपोर्ट पर, 3% मेकअप और 2% इनविटेशन कार्ड्स पर खर्च किया जाता है। ये पूरा ब्रेकअप है शादी के खर्चे का। अब आप सोचिए और याद कीजिए कि इनमें से कहां-कहां आपने कैश पेमेंट की है और कहां-कहां टैक्स की रकम जोड़कर चेक से, ड्राफ्ट से या ऑनलाइन पेमेंट की है। जाहिर है जब ये सवाल आप अपने आप से पूछेंगे तो आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि कैसे जाने अनजाने में आप भी अर्थव्यवस्था में काले धन के बहाव को बढ़ा रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में शादी के लिए बैंक अकाउंट से 2.5 लाख रुपए तक निकालने की छूट दी थी, लेकिन ये छूट कई शर्तों के साथ दी गई थी ताकि लोग इसका गलत इस्तेमाल ना करें। और हमने आज आपको बता दिया कि कई लोग इस देश में ऐसे भी हैं जिन्हें 2.5 लाख रुपए की भी जरूरत नहीं पड़ी अपनी शादी करने के लिए।
हमें लगता है कि भारत में शादियों का कारोबार जब तक कैशलेस नहीं होगा तब तक ना तो दहेज प्रथा पर लगाम लगेगी और ना ही शादियों पर होने वाला गैर जरूरी खर्च कम होगा। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, शादियों में सबसे ज्यादा खर्च खाने पीने की चीजों पर किया जाता है, लेकिन आपको जानकर अफसोस होगा कि शादियों में परोसे जाने वाले भोजन में से करीब 25% बेकार चला जाता है। यानी ये खाना किसी के पेट में नहीं जाता और किसी गरीब की भूख भी नहीं मिटा पाता। इस भोजन को फेंक दिया जाता है। बेंगलुरु की यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज की एक रिपोर्ट के मुताबिक अकेले बेंगलुरु में ही हर साल 309 करोड़ रुपए का 943 टन खाना शादियों में बर्बाद हो जाता है। इतने भोजन से देश के 2 करोड़ 60 लाख लोग एक वक्त के लिए भरपेट खाना खा सकते हैं। जिस देश में 20 करोड़ लोग हर साल भूखे पेट सोते हैं, वहां शादियों में खाना बर्बाद करने को एक सामाजिक बुराई कहना गलत नहीं होगा। जो लोग शादियों में मेहमानों पर रौब झाड़ने के नाम पर खाना बर्बाद होने देते हैं, उन्हें इंग्लैंड के पॉल और कैथरीन मैक्सवेल की शादी से सबक लेना चाहिए। इन दोनों ने अक्टूबर 2015 में शादी की थी, लेकिन इन्होंने अपनी शादी में मेहमानों को वो खाना खिलाया जो अक्सर बर्बाद कर दिया जाता है। पॉल और कैथरीन ने एक ऐसी संस्था से संपर्क किया जो होटल्स और कॉरपोरेट हाउसेस से बचा हुआ खाना इकट्ठा करती है और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाती है। इंग्लैंड के इस दंपति ने बचे हुए भोजन को अपने गेस्ट्स यानी अपने मेहमानों के सामने परोसा और तमाम लोगों ने इसे खुशी खुशी खा भी लिया। जबकि भारत में शादियों में बना ताज़ा खाना भी कई बार लोगों को पसंद नहीं आता और शादियों के दौरान खाने की बुराइयां करना कई लोगों का पसंदीदा टाइम पास बन जाता है। आपने भी कई बार देखा होगा, बहुत सारे लोग शादियों में जाते हैं, वहाँ खाना भी खाते हैं और खाना खाने के बाद खाने को कोसते हुए वापस आते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत में शादी और शादियों पर होने वाले खर्च को लेकर सोच बदली नहीं है, उसके भी उदाहरण हैं। गुजरात के सूरत में 500 रुपए में शादी करने वाले ये भरत और दक्षा अकेले नहीं है। हम आपको आज 3 ऐसी और शादियों के बारे में बताएंगे जो शादी के खर्च को लेकर आपकी सोच बदल देंगी। पुणे के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर आदित्य ने 16 जुलाई 2016 को इंदौर की एक लड़की से शादी की। उन्होंने अपनी शादी में 10,000 बेघर लोगों और अनाथ बच्चों को बुलाया था। आदित्य ने शादी में आए सभी मेहमानों को किताबें और दवाइयां बांटी और 1000 आवारा पशुओं को खाना खिलाया। इसी तरह 3 जुलाई 2016 को महाराष्ट्र के अभय देवारे और प्रीति कुंभारे की शादी हुई। इन दोनों ने शादी पर जरूरत से ज्यादा रकम खर्च करने की बजाय सूखे की वजह से खुदकुशी करने वाले किसानों के 10 परिवारों को 20-20 हजार रुपए के चेक दिए। इसके अलावा इन दोनों ने अमरावती जिले में 5 लाइब्रेरीज को 52,000 किताबें दान में दी। इसी तरह इस साल जनवरी में गुजरात के एक बड़े कारोबारी जितेंद्र भाई पटेल ने अपने बेटे की शादी में 18,000 विधवाओं को बुलाया। इस दौरान 500 विधवाओं को तोहफे में गाय दी गई ताकि ये गरीब विधवाएं बेहतर ढंग से अपना जीवन यापन कर सकें। यानी इस शादी के जरिए एक तरफ तो उस सामाजिक बुराई का बहिष्कार किया गया जिसके तहत विधवा औरतों को शादी में बुलाने से परहेज किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ ये शादी उन लोगों के लिए भी मिसाल है जो शादियों पर करोड़ों रुपए बेकार में खर्च कर देते हैं, लेकिन किसी की भलाई की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। हम यहाँ पर यह नहीं कह रहे हैं कि आप अपनी मर्जी से शादी ना करें, बिल्कुल करिए, या शादी पर खर्च ना करें, यह आपके ऊपर है, आपकी इच्छा पर है आप अपनी शादी पर कितना पैसा खर्च करना चाहते हैं। हम सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि शादी एक शुभ अवसर होता है, बहुत पवित्र अवसर होता है और इस शुभ अवसर पर आप बदलाव की शुभ शुरुआत कर सकते हैं। हर कोई चाहता है उसकी शादी यादगार रहे, लेकिन लोग ये समझते हैं कि शादी को सिर्फ पैसा खर्च करके ही यादगार बनाया जा सकता है, लेकिन शादी को यादगार बनाने के दूसरे तरीके भी हैं। इस मौके पर आप सामाजिक बदलाव की पहल भी कर सकते हैं।